हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सारे स्टेटमेंट हमें देखना है और इनमें से करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट हमें चूज करना है। फर्स्ट है सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड सिस्टीन एंड वेलिन। तो ये सेकंड है लोअर लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम कॉज इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। थर्ड है माइक्रोब दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एलनस इन फ्रैंकिया। फोर्थ है डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड थर्ड, सी फर्स्ट थर्ड, डी सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, जो कि कौन से हम मिनरल्स और जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं, तो उस फील्ड का ये क्वेश्चन है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि सल्फर इज प्रेजेंट टू अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड वेलिन। तो सल्फर जो प्रेजेंट होता है वो कौन से अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, सिस्टीन में तो प्रेजेंट होता है, सिस्टीन में तो प्रेजेंट होगा, और किसमें होता है, मिथियोनिन में। सिर्फ 2 अमाइनो एसिड में सल्फर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेलिन में क्या नहीं होता है, तो हमारा ये ऑप्शन स्टेटमेंट जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकंड है लोअर लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम कॉज इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर है ये तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ही, साथ ही साथ ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए इसकी वजह से अगर ये नहीं होंगे, अगर इनका लोअर लेवल होगा तो क्या होगा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन का इनिबिशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। थर्ड है माइक्रोब दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एलनस इज फ्रैंकिया। तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि जो फ्रैंकिया ये भी क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने वाला बैक्टीरिया है, जो कि किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, मोस्टली जो होते हैं वो लेग्यूम प्लांट के साथ रहते हैं, लेकिन ये किसके साथ रहता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, ठीक है। इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहता है और यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो ये गलत है, क्योंकि जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है, डीनाइट्रिफिकेशन जो कि किसकी, जिसमें कि रिडक्शन होता है, नाइट्रिफिकेशन, ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर वो क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। कि जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है उसके लिए होते हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि नाइट्रेट जो सॉइल में प्रेजेंट होगा उसको रिड्यूस्ड कर देते हैं, किसमें, नाइट्रोजन में। जो कि नाइट्रेट जो प्रेजेंट होता है उसको किसमें कर देते हैं, नाइट्रोजन में रिड्यूस्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रॉन्ग है। अब हमारे सिर्फ सेकेंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम अपना ऑप्शंस देख लेते हैं। ए फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं होगा, सेकेंड एंड थर्ड दोनों सही है, ये ठीक है।
फर्स्ट थर्ड नहीं होगा, सेकेंड एंड फोर्थ नहीं होगा क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।